प्रिय मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में विभिन्न परेशानियां और चुनौतियां आती रहती हैं, जो हमें गुस्सा और क्रोध में ले जाने का कारण बन सकती हैं। गुस्सा एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसलिए हमें इसे काबू में रखना सीखना चाहिए। कृष्ण भगवान इस विषय में अपने उपदेशों में बहुत कुछ सिखाते हैं। उनके कई जीवन कार्यों का उदाहरण देखने के बाद हमें एक बात समझ में आती है कि उन्होंने कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वियों पर क्रोध नहीं किया। कृष्ण भगवान हमें सिखाते हैं कि हमें गुस्से को संयमित रखकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वे कहते हैं कि गुस्सा हमारे परिपक्वता को प्रभावित करता है, इसलिए हमें इसे संभालना चाहिए। उनके अनुसार कभी भी कोई कर्म गुस्से में किया गया बुरा नहीं हो सकता। गुस्से को संयमित रखने के लिए हमें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। गुस्से पर काबू पाने के लिए हमें स्वयं को शांत करने की कला सीखनी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी सोच को नियंत्रित करना चाहिए और एक गहरी सांस लेनी चाहिए। योग और ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम गुस्से को संयमित करने के लिए तत्पर होते हैं। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात हमारे संबंधों को सुधारना है। कई बार गुस्सा हमारे रिश्तों को बिगाड़ देता है और हमें दुखी बना देता है। इसलिए हमें गुस्से के समय हमारे व्यक्तिगत रिश्ते को नजाले में नहीं डालना चाहिए और गुस्से को बर्दाश्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें अपनी बात को सुनाने के बजाय जोर ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से हमें पश्चाताप होता है और हम गलती कर सकते हैं। अंत में हमें गुस्से को संयमित रखने के लिए कृष्ण भगवान के उपदेशों को अपनाना चाहिए। वे हमें प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाते हैं और हमें निश्चित रूप से उन समस्याओं का सामना करने में सहायता करते हैं जिनमें हमें गुस्सा आता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर गुस्से को संयमित करें और अपने जीवन को भरपूर सुख और समृद्धि से भर दें। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए गुस्से को संयमित करना चाहिए और कृष्ण भगवान के प्रेम और करुणा का आदर्श मानकर अपने जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।